वेलकम फ्रेंड्स। मैं कमलेश कुमार आज पुनः आप लोग के लिए कंटिन्यूटी का वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, एक चीज़ को ध्यान दें, बीच बीच में हम वीडियो बनाने के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि ज़रा मन उदास हो जाता है। कोचिंग का जो खास्ता हाल है आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा कि जैसा भी जो भी है, आप लोग इस कोरोना वायरस के चलते घर से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन बहुत बढ़ते जा रहा है। आप लोग घर के अंदर ही रहें, जितना अधिक से अधिक आप अपने घर के अंदर समय व्यतीत करें। किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क ना करें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। हमने पहले सोचा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे अब कम जाएगा, अब जुलाई में कोचिंग खुल जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि कोचिंग खुलने की संभावना नहीं है। तो हम आप लोग को घर पर ब्लॉग भी नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि संक्रमण ही बहुत बढ़ते जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अब जितना भी हो सके संभव हम आपको यूट्यूब के सहारे, वीडियो के सहारे आप लोग से संपर्क करें। तो आज आप लोग को कंटिन्यूटी का हम वीडियो बना रहे हैं, ध्यान दें। तो कंटिन्यूटी का जब वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हम आपको बोले थे कि लिमिट का फॉर्मूला यूज होता है। कंटिन्यूटी यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो लिमिट का फॉर्मूला यूज होता है। लिमिट का हम 3 फॉर्मूला बोले थे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा बराबर 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। कहने का तात्पर्य है कि साइन और टेन में, किसमें, साइन और टेन में जितना एंगल है उतना से आप भागा दीजिए, उसका वैल्यू 1 होता है साइन में और टेन में। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में ऐसा नहीं होता है। कॉस में सिर्फ कहता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब होता है कि थीटा टेंड्स टू 0, मतलब थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर है। यदि कॉस 0 थीटा का मान है 0 देंगे तो कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से आपका ये 3 फॉर्मूला है। इस तीनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बटे थीटा बराबर 1। अब देखिए इस पर हम कुछ फॉर्मूला बताएं, हिसाब बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा बटे टेन 6 थीटा, इसका मान निकालिए। देखिए मेरे भाई, यहां साइन का एंगल कितना है, 5 थीटा। तो एंगल में यहां देखिए क्या है, 5 थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, 5 थीटा। जब 5 थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यदि 5x रहता तो x टेंड्स टू 0 रहना चाहिए। और 5 रहे, 6 रहे, 7 उससे कोई मतलब नहीं है। उससे आपको खाली इतना ही मतलब रखना है कि जितना एंगल है उतना से आप भागा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा। साइन का एंगल कितना है, 5 थीटा। हम आपको बोले हैं कि साइन रहे या टेन रहे, जितना एंगल रहेगा उतना से आपको भागा, हमको मतलब भागा दिया और रहना चाहिए, तब इसका मान 1 होता है। साइन का एंगल है 5 थीटा, तो आप 5 थीटा से भागा दीजिए और 5 थीटा से गुना कीजिए। मतलब जितना एंगल रहेगा उतना से ही आपको भागा देना, उतना से ही आपको गुना करना है। फिर देखिए 10 है, 10 में क्या है, 10 6 थीटा। यहां भी 6 से भागा दीजिए, 6 से गुना कीजिए। अब देखिए फॉर्मूला पर आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन 5 थीटा बटे 5 थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 था, तब यहाँ एंगल भी थीटा था, तो थीटा से भागा दिए तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 है, यहाँ एंगल 5 थीटा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। हमें बच गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ बच रहा है
5 थीटा बटे, ध्यान दें तो टोटल का इसका भी वैल्यू है, किसका भी वैल्यू है, बच गया 5 थीटा बटे 6 थीटा, ये कट गया, कितना आ गया 5 बटे 6। और देखिए हम आपको दूसरा एग्जांपल देने जा रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बटे साइन 3x। फिर देखिए यहां साइन का एंगल कितना है, 2x है, कितना है 2x है, और यहां साइन का एंगल कितना है 3x है। आइए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x है, इसमें 2x से भागा दीजिए, 2x से गुना कीजिए, मतलब जितना एंगल है उतना से भागा देंगे, उतना से गुना करेंगे। साइन 3x है, इसमें भी 3x से भागा दीजिए, 3x से गुना कीजिए, इसका ये वैल्यू होता है 1, इसका ये वैल्यू होता है 1। देखिए x से x कट गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3, कितना आ गया 2 बटे 3। और देखिए हमें एक एग्जाम्पल और देना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे साइन 7x। फिर देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का एंगल कितना है 3x है, तो साइन का एंगल 3x है, तो 3x से भागा दीजिए और 3x से गुना कीजिए। फिर यहां कितना लिखा हुआ है, साइन 7x, 7x से भागा दीजिए, 7x से गुना कीजिए, इसका ये वैल्यू होता है 1, इसका ये वैल्यू होता है 1, x से x कट गया, कितना आ गया 3 बटे 7। ये हम आपका लिमिट से 3 एग्जाम्पल दिए, इसका कंटिन्यूटी में यूज होगा, ठीक है। अब हम कंटिन्यूटी चैप्टर चालू करने के लिए जा रहे हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर चालू करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दें, कंटिन्यूटी आप यदि नाम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार। ध्यान दीजिए, जैसे इसको हम 2 तरह का समझ सकते हैं, एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं और एक आपको एक ग्राफ से आपको समझना है, एक अति समझना है। जैसे ध्यान दें, यदि आप एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से ग्राफ है, और ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ ये कंटिन्यूटी का ग्राफ है या नहीं, ठीक है। देखिए यदि आपको इस ग्राफ को समझना है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि ये ग्राफ कंटिन्यूटी का है नहीं है या नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी ग्राफ पर दोबारा कलम चला देना है। क्या करना है, दोबारा कलम चला देना है। यदि बीच में कहीं कलम उठाना पड़ गया तो आप समझिएगा कि यह संतता का ग्राफ नहीं है, ये कंटिन्यूटी ग्राफ नहीं है। कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार रहना चाहिए, कहीं कोई गैप होना नहीं चाहिए। मतलब कि कहीं बीच में कोई, मतलब मान लें कोई रोड है, रोड जा रहा है तो जाते रहना चाहिए लगातार, बीच में ऐसा नहीं हो कि कहीं खड़ू रहे, कहीं टूटा हुआ भाग रहे, मतलब बीच में कहीं एक रोड से दोनों रोड के बीच में कुछ कटा हुआ भाग रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। लगातार है तो वह कंटिन्यूटी है, यदि लगातार नहीं है तो वह कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे कि हम इस पर कलम घुमा रहे हैं, देखिए बीच में हमको कहीं भी कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, कहीं भी कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, हर जगह हम कलम चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ग्राफ है एक कंटिन्यूटी ग्राफ है। लेकिन देखिए एक हम आपको दूसरा ग्राफ देते हैं, इसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, हम ग्राफ खींचते हैं, लेकिन यहां पर गैप है, यहां पर क्या है, गैप है। जब गैप है तो हम इस पर यदि दोबारा कलम चलाएंगे, दोबारा जब कलम चलाएंगे तो इससे कलम आया, देखिए यहां से यहां आने के लिए तो कलम हमको उठाना पड़ेगा क्योंकि बीच में गैप हो रहा है, ये खाली स्थान में है, बीच में गैप हो गया तो यहां से हमको कलम उठाना पड़ रहा है। फिर देखिए, फिर यदि यहां से यहां आएंगे तो कलम उठाना पड़ेगा,
मतलब बीच में गैप, मतलब इससे इसको मिलाना हम चाहते हैं, यदि इस लाइन से इस लाइन को मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए गैप हो रहा है। यदि इस लाइन से हम इस लाइन को मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर गैप हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूटी का ग्राफ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यदि कोई भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, मतलब आप ग्राफ देखिए बीच में कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ टूटना नहीं चाहिए, तो वह ग्राफ कंटिन्यूटी का ग्राफ कहलाता है। यदि बीच में जरा सा भी टूट गया, मतलब जरा सा भी गैप हो गया, तो वह कंटिन्यूटी ग्राफ नहीं होता है। ये तो है ग्राफ के बारे में बात। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप जब बुक बनाइएगा, बुक में जब हिसाब बनाइएगा तो कैसे कंटिन्यूटी का हिसाब बनाइएगा। देखिए ये है संख्या रेखा, ये क्या है? संख्या रेखा, नंबर लाइन। ये होता है माइनस इंफिनाइट, ये होता है प्लस इंफिनाइट, मतलब माइनस इंफिनाइट से लेके ये प्लस इंफिनाइट तक होता है। यदि इस संख्या रेखा पर आप x बराबर एक कोई बिंदु ले लीजिए, x बराबर एक कोई बिंदु, तो एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि आप इधर से आइए और इधर से आइए और इस बिंदु पर आइए, हर एक जगह मान बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मान बराबर आना चाहिए। मतलब इधर से मान निकालिए, इधर से मान निकालिए और इस बिंदु पर मान निकालिए, तीनों साइड से मान बराबर आना चाहिए। तो कहा जाता है कि ये जो फंक्शन है ये संतत फंक्शन है। जैसे ध्यान दें, जैसे आप जब इधर से आइएगा तो तय हो गया कि इससे छोटा रहते आइएगा, और यदि आप इससे इधर की ओर जाइएगा तो तय होगा कि इससे आप बड़ा की ओर जाइएगा। जैसे कहने का मतलब है कि यदि x बराबर लिखल है 2, तो 2 लिखल है, तो इधर से हम आगे बढ़ेंगे 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफिनाइट हो जाएगा। यदि हम इधर आएंगे तो 2 से छोटा होगा, 1, 0, -1, -2, -3। यही कहता है कि यदि आप x बराबर a एक बिंदु लिए हैं, जब इधर से आप मान निकालिएगा, लिमिट x टेंस टू a -0 f(x), मतलब इधर से जो मान निकलेगा ये होगा a -0, मतलब a से छोटा रहते हुए। और जब इधर हम बढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू a +0 f(x). अब देखिए मेरे भाई, इस बिंदु को आप जब देख रहे हैं, यहां पर बिंदु पर यदि आप खड़ा होते हैं तो दाहिना हाथ देने जो होता है वो कहता है राइट हैंड लिमिट। क्या कहता है? राइट हैंड लिमिट। और जो बायां हाथ देने होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कहता है कि कोई भी फलन f(x) x बराबर a पर संतत होगा जब LH लिमिट, मतलब LH लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से हम मान निकालें, मतलब इधर से मान निकालें, बराबर राइट हैंड लिमिट, मतलब इधर से मान निकालें, अब बराबर FA और इस बिंदु पर निकालें, तीनों जगह मान बराबर आना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a -0 f(x), ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a +0 f(x) बराबर fa। देखिए सर, कहने का तात्पर्य है कि यदि आप इस बिंदु पर निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन को कि यह संतत है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज इस बिंदु से छोटा रहते हुए मान निकालना पड़ता है, इस बिंदु से बड़ा रहते हुए मान निकालना पड़ता है, और इस बिंदु पर भी मान निकालना पड़ता है। तीनों बिंदु पर यदि हम मान निकालते हैं, यदि मान बराबर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिया गया फलन संतत है। यदि मान बराबर नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिया हुआ फलन संतत नहीं है। तो जब छोटा रहता है तो कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट,
जब बड़ा रहता है तो बोलता है राइट हैंड लिमिट, जब इस बिंदु पर निकालते हैं तो कहता है एफ ए। तो वही कहलाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ एक्स, और एफ ए को एफ ए कहते हैं। ठीक है, हम आपको आगे इस पर हिसाब बताएंगे विशेष कल। धन्यवाद।